ओ माता जी ओम जय कालका महादेव। और हम लोग उठ चुके हैं जी, सुबह के बजे हैं 5। अनाउंसमेंट हुई है कि मौसम है खराब, अगर मौसम नहीं खुला तो हम लोगों को आज ही रोक दिया जाएगा। कौन भाई लगभग 6 या 7 बजे निकलेगी, तब तक अगर रास्ता खुल गया तो हमें भेज दिया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि 8-10 बजे के करीब भी निकाल दिया जाता है यात्रियों को, तो मौसम के ऊपर है। रात भर से तो बरसात हो रही है, रात को ठंड लग रही थी तो हमने पंखा बंद कर दिया था, बट अभी तो यहाँ गर्मी लग रही है, हमने पंखा चालू कर लिया है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है भैया सबकी, थकान की मारे सर में बहुत दर्द है, लेकिन फिर भी भाई एक्साइटमेंट उतनी है। और बाबा की यात्रा तो हर बार पावरफुल होती है। सभी सो रहे हैं, धीरे धीरे सबको उठा रही हूँ। नाश्ते में मिल रहा है भाग और ब्रेड जैम, कुछ बच्चों के लिए ही मंगा दिया जिनकी तबीयत खराब है, बाकियों को बोल दिया जाके खा करके आओ। मेरा कल तक का था खाना फास्ट का, तो कल शाम तक का मैंने खा लिया। अब पहुंचेंगे पहलगाम और देखते हैं वहाँ कैसे रहेगा। वैसे यहाँ पर आलू वगैरह सब मिल रहा है, पर प्रॉब्लम ये हुई है कि हम लोग नमक जो है वो बस में भूल आए हैं, और बस यहाँ से काफ़ी पीछे खड़ी है। अगर आज में यहाँ रुक दिया गया तो नमक वमक लेने भेजना पड़ेगा सबको। अक्को जा, ब्रेड पकौड़े ब्रेड जैम नहीं खाने, मतलब ऐसे करेगा तू अब? एक तो तेरे लिए पता करो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग उठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं भंडारे की ओर। अनाउंसमेंट हो चुकी है, शायद से आज भी हमें यहाँ रुकना पड़ सकता है क्योंकि मौसम बहुत बारिश वाला हो रखा है। यहाँ पे खूब बारिश हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। और देखो कितना मस्त मौसम सा। देखो अनाउंसमेंट सुनो आप, बंद हो गई। कोई यात्री आपने शिकायत कर रहे थे कि किसी ब्लॉक में पानी नहीं है, कौन से ब्लॉक में? वाह देखना। तो बच्चे पहुंच गए थे भंडारे में चाय नाश्ता लेने के लिए, और मैंने फ़ोन इन्हीं लोगों को देके भेज दिया था कि तुम लोग ब्लॉगिंग कर देना, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था बिस्तर से उठने का। और मुझे दरबार में इतना काम होता है, मंदिर की सेवाओं में इतना काम होता है कि मैं सच में बहुत आलसी हो गई हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रेस्ट कर लेती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं रेस्ट करी थी। यहाँ बच्चे मस्ती कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमें चाय ब्रेड मिला। यहाँ सभी भोले आप देखिए भंडारों में नाश्ता कर रहे हैं, और बस यही वेट कर रहे हैं कि कैसे रास्ता खुले और कैसे हम लोग आगे जाएं। सब लोग जो भी यहाँ आते हैं सब भोले की मस्ती में चूर होते हैं। और सच बता रही हूँ, आप भी जाइएगा, हर बार जाइएगा, हर बार नहीं तो एक बार तो ज़रूर जाइएगा। जब एक बार जाएंगे तो बार बार जाएंगे, क्योंकि यहाँ आकर के आप नहीं रह जाते हो। यहाँ आकर के सच में आपकी सांस सांस में सिर्फ बाबा अमरनाथ, बाबा बर्फानी, बाबा भोलेनाथ ही होते हैं। यहाँ बच्चे ब्रेड जैम एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं खूब। वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ गया क्योंकि पीछे चल रहे हैं हमारे भोलेनाथ बाबा के बहुत 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 ही सुंदर सुंदर और भक्तिमय वाले भजन। बच्चे यहाँ फुल मस्ती कर रहे हैं, बरसात में पूरे भीग गए हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को बाहर में बैठ के ही इंजॉय करना है। सब बच्चे अपना चाय नाश्ता यहाँ पर कर रहे हैं, और उसके बाद सब बच्चे यहाँ से जो ब्लॉक में रह गए हैं, रूम में रह गए हैं, जिनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, जो सो रहे थे, जो उठ नहीं पा रहे थे, उनके लिए चाय नाश्ता लेकर जाएंगे। वैसे भंडारों में रूम तक लेके जाना अलाउड नहीं होता है, बट इस बार बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी। भंडारे वाले बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे थे, और वो हमें रूम वगैरह में ले जाने के लिए दे रहे थे। बस उनका कंसर्न ये था कि जो उनके बर्तन वर्तन होते हैं वो उन तक वापस पहुंचाने होते हैं, और जो भंडारों का प्रसाद होता है वो ख़राब नहीं करना होता। तो बच्चे भंडारों से नाश्ता लेकर के हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। आपको लगता होगा माँ बाहर आके नॉर्मल खाना खाती होगी, नहीं, हम आए हुए हैं अमरनाथ की यात्रा में। तो हम कैसे माँ के लिए यहाँ पे खा रहे हैं, देखो क्या बन रहा है यहाँ पे। ये वाले भैया बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हमें बर्थ का नमक नहीं मिला था, भैया हमें बाहर लेके गए हैं, बाहर से हमें दही और नमक लेके आए हैं यहाँ पे माँ के लिए। बस अच्छे से बन जाए और
कि क्या बोलना चाहोगे आप लोगों को लगता है कि माँ जाके बाहर जाके चिकन बर्गर ठंडी होता है क्या क्या खा लेती है? हाँ खाती है, क्या खाती मैं है? बना के देती हूँ, आ जाना बना के देती हूँ। उन वाले भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत मदद करी हद से ज़्यादा। यहाँ पे नमक ही नहीं मिल रहा था और बेचारे हमारी माँ को ढंग से कुछ मिल भी नहीं रहा था खाने को, तो हम माँ के लिए अब मिक्स वेज सब्जी बना, ये नीबी ने ये काटा है। ये हमारी माँ का खाना बन रहा है, मिक्स वेज वर्त वाला। यहाँ का व्यू देखो, ये पीछे का व्यू है और यहाँ आलू चढ़ रहे हैं। हाय भैया, हाय करो। हाय कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हेल्पफुल है ये सारे के सारे, एक के ऊपर एक, मतलब किसी चीज़ के लिए भी मना नहीं कर रहे, जो हमें चाहिए वो दे रहे हैं। इतना कौन करता है आज की डेट में, बाहर तक गए हैं हमें नमक दही लेने के लिए। थैंक यू भाई। हाँ, टमाटर पीछे जा रहे हैं भाई। हम लोग अभी निकल रहे हैं, सभी लोग तैयारी कर, अनाउंसमेंट हो रही है बाहर। रोक दी गई थी पहले अच्छा, क्योंकि ये रास्ता खराब था, बट अभी खोल दिया। हम सब जा रहे हैं। मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी नहाने के बाद। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, कॉन्वॉय आ चुकी है। मौसम खराब था तो कह रहे थे यात्रा रोक देंगे, लेकिन यात्रा खोल दिया है। बच्चों ने मेरे लिए खाना बना लिया है, हम लोगों ने पैक कर लिया और हम जा रहे हैं। भंडारे वालों को बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने इतना हमें मतलब हमारा साथ दिया। ऑब्वियसली हमें बहुत देते हैं साथ, यहाँ की आर्मी बहुत साथ देती है, यहाँ के लोग बहुत साथ देते हैं। अपनी गाड़ी में बिठा बिठा के हमारे लिए नमक व्रत का नमक अरेंज करा उन्होंने, चिकन बर्गर और भी बहुत arrange अच्छा चिकन बर्गर हमने बना के खिलाया माँ को। वीडियो में दिखाएंगे, जिसको खाना हो। हम उनको पैसे दे रहे थे, बल्कि उन्होंने नमक और दही के पैसे उन्होंने वो नहीं लेते, वो नहीं लेते, वो कैसे बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ वो नहीं लेते। और साफ ही कह रहे थे हमारी बहन बेटियाँ आई हैं, वो बना रही। और इतनी सारी चाय थी बना रहे थे संगत के लिए, वो भी रोक दी थी, वो भी रोक दी के थी। लिए खाने के लिए। सब कुछ रुक गया था। पिछली बार भी यहीं पे मेरी ऐसे ही हेल्प हुई थी जब हम फंस गए थे, और आज भी। सच में हमारी आर्मी बहुत सपोर्ट करती है, और अगर यहाँ पे भंडारे ना हो तो यात्री भूखे मर जाए। आपने अपने घर की सफाई कर रहे, दिखाओ। देखो ना हमारी देखिए अभी। और सब बच्चे आकर के अपने अपने बिस्तर ठीक कर रहे थे। सब लोगों को भूख लगी थी, तो मैं नमकीन जो सब बच्चे लेकर के आए थे, मतलब कानपुर से लेकर के आई थी मेरी अभिलाषा, तो मैं इनके लिए नमकीन वाली चाट बना रही थी, टमाटर वगैरह नींबू वगैरह काट करके। बच्चे वो सब का इंतज़ार कर रहे थे कि कब माँ चाट बनाएगी और कब हमें देगी। और हम लोग कॉन्वॉय के साथ निकले हैं। हमारे यहाँ के नज़ारे इतने सुंदर सुंदर है घाटी के, आप सब देख सकते हो। और बस अब सबको ये है कि फटाफट हम सब पहलगांव पहुँच जाएं। और पहलगांव पहुँचने के बाद हमें अभी तक नहीं पता कि हमारे कार्ड्स कब बनेंगे, वहाँ हमें कितना टाइम लगेगा। बट फिर भी भोले बाबा का नाम लेते हुए, बर्फानी बाबा का नाम लेते हुए सब आगे बढ़ रहे थे। और जहाँ तक हमें लग रहा था कि कानबाई अगर हमारे साथ चलेगी तो हम 5-6 घंटे में 7 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। बट हुआ क्या कि आगे जाकर भी कानबाई ने हम लोगों को रिलीज़ कर दिया, और फिर हम इंडिविजुअल आगे गए। और फिर यहाँ पर जो बहुत ही फेमस टनल है जिसके बारे में सब सुनते हैं, वो टनल आई, और सब बच्चे वहाँ पर इन टनल से निकलते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए इंजॉय कर रहे थे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी, हम सही का हर हर महादेव।